ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। केंद्र सरकार द्वारा पारित तीनों कृषि कानूनों को लेकर देश भर के किसान दिल्ली की सीमाओं पर करीब 80 दिन से आंदोलनरत थे। किसानों की आवाज को बुलंद करने के लिए 2 दिन के राजस्थान दौरे पर आए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को जमकर घेरा। राहुल गांधी ने पहले हनुमानगढ़ के पीलीबंगा और बाद में पदमपुर में किसान महापंचायत को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कृषि कानूनों के खिलाफ 1-2 का 4 पॉलिटिक्स से मोदी सरकार को घेरा। सबसे पहले उन्होंने कृषि कानून लागू होने पर देश में खेती का धंधा एक व्यक्ति के हाथ में चले जाने के खतरे के बारे में बताया। फिर एक दिन पहले लोकसभा में भाषण के दौरान बताए नारे हम दो हमारे दो के जरिए सरकार और उद्योगपतियों पर एक बार फिर से निशाना साधा। राहुल गांधी ने किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा है कि इन कानूनों से 40% किसान, छोटे व्यापारी एवं मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे तथा खेती कुछ बड़े उद्योगपतियों के हाथों में सिमट जाएगी। राहुल गांधी ने कहा कि किसान कानूनों से मंडियां खत्म होने के साथ जमाखोरी चालू होगी तथा किसान से न्याय छीना जाएगा। जब तक यह कानून वापस नहीं लिए जाते, कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी रहेगी और नए कृषि कानूनों को रद्द कराकर ही मानेगी। इसके बाद राहुल गांधी ने पदमपुर में किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार किसानों से बातचीत करना चाहती है तो पहले उनकी जमीन और भविष्य छीनने वाले कानूनों को रद्द करें। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा उद्योग कृषि है, जिसे देश की 40% जनता चलाती है, लेकिन केंद्र सरकार इसे चंद उद्योगपतियों के हाथों में देकर एकाधिकार स्थापित करना चाहती है। यह उचित नहीं होगा कि एक व्यक्ति सबका अनाज, सब्जी, फल खरीदकर जमाखोरी कर ले और छोटे व्यापारियों और किसानों को बेरोजगार कर दे। उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानूनों में किसानों से न्याय छीनने का प्रावधान है। इसमें बड़े उद्योगपतियों के सामने किसानों को जाना होगा तथा सही दाम नहीं मिलने पर उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। किसान इस बारे में सब कुछ समझ गए हैं तथा दमन के बावजूद खड़े हैं। 200 से अधिक किसानों को शहीद होना पड़ा है। पीएम मोदी का नाम लेते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि पहले उन्होंने नोटबंदी के जरिए अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ी तथा कोरोना काल में मजदूरों को घर जाने के लिए बस रेल का टिकट भी नहीं लेने दिया, उन्हें भूखे मरने के लिए विवश कर दिया। इन सब के बावजूद मोदी ने बड़े व्यापारियों का 1,50,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया। उन्होंने कहा कि मोदी मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया का नारा देते हैं, लेकिन असल में देश में बेरोजगारी फैल रही है। वहीं चीन की चर्चा करते हुए गांधी ने दावा किया कि फिंगर 3 और 4 की जमीन चीन को दे दी गई क्योंकि भारत सरकार चीन के सामने खड़ी नहीं हो सकती। इसके विपरीत किसानों को हर तरह से मारा जा रहा है। राहुल गांधी के राजस्थान दौरे के दौरान एक नजारा ऐसा भी दिखा जिसमें सभी की नजरें राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की तरफ थी। ऐसा इसलिए क्योंकि सचिन पायलट को स्टेज पर सबसे अलग और साइड में बैठाया गया था। राजस्थान में राहुल गांधी के बाएं रहने वाले पायलट को इस बार फ्रंट लाइन से साइडलाइन कर दिया गया। इसका कारण पद का प्रोटोकॉल बताया जा रहा है। गहलोत मंच पर राहुल के बगल में दाईं ओर थे। बाईं ओर प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, अजय माकन को जगह मिली। इसके बाद चौथे नंबर पर पायलट को खाट पर बैठाया गया। अजय माकन के संबोधन के दौरान सचिन पायलट जिस खटिया पर बैठे थे वह टूट गई, जिससे पायलट के साथ मौजूद मोहन प्रकाश का संतुलन बिगड़ गया। हालांकि किसी को भी किसी प्रकार की चोट नहीं आई। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।